समीर राज से पूछता है। वो पूछता है कि हमारी तो लव मैरिज है और जब हमारे प्रेम की शुरुआत हुई थी तब ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ में पूजा से बेहतर कोई लड़की हो नहीं सकती है और मैं उससे काफी प्रेम करता था। लेकिन कुछ वर्षों में पता नहीं हमारे प्रेम को क्या हो गया, किसी की नजर लग गई है, क्या हुआ, और ये प्रेम ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत कम हो गया है। और टू बी फ्रैंकली समटाइम मेरे दिमाग में ये भी आता है कि क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए। आई मीन आखिर क्या है कि मजबूरी में मैं उसके साथ रहूं या छोड़ के एक नई जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे पास राज। क्या तुम कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हो क्या? राज बोलता है कि जब हम शुरू में प्रेम में पड़ते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक अजीब सी दीवानगी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन में उससे बेहतर कोई नहीं है। हमें ये लगता है कि हमें परफेक्ट आदमी मिल गया, मतलब लाइफ जीवन साथी मिल गया जिसके साथ हम जीवन अपना गुजार सकते हैं। ये एक डिफरेंट क्षण होता है। लेकिन ये क्षण क्यों होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम जब सामने वाले को देखते हैं, पहली नजर का प्यार हम उसको कहते हैं कि पहली नजर में हम उसको देखे और ऐसा लगा कि हमें प्रेम हो गया। और हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम सोचते हैं कि उसके साथ थोड़ा समय और बिताए ताकि कुछ थोड़ा और जान ले उसके लिए। और ऐसा कभी बार होता है कि पहली बार मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि तुम दूसरी बार नहीं मिलना चाहते, और जबकि कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हें हमेशा और मिलना चाहिए। और इसे तुम लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हो और फिर तुम्हारा प्रेम और आसमान पे चढ़ता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में सबसे अच्छा चीज कुछ हुआ है तो मेरी इससे प्रेम। हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे एक दूसरे के साथ समय गुजारना, जैसे हम स्वर्ग में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और हम जब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों में एक ही खून जैसे दौड़ रहा हो। तो और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम चूंकि प्रेम में होते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रेमिका जो है वो सबसे बेहतर है दुनिया में। इवन ऐसा भी कई बार हो जाता है कि तुम्हारे दोस्तों को वो लगे कि नहीं, वो सही लड़की नहीं है या सही लड़का नहीं है। लेकिन चूंकि हम प्रेम में पड़े होते तो ये बात सोच ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, और हम उसको डिफेंड करने के लिए हम अपना काउंटर आर्गुमेंट देते हैं। और चूंकि आप ऑलरेडी प्रेम में पड़े हुए हो इसलिए आपके दोस्त या आपके फैमिली वाले आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि ये इसकी लाइफ है और इसी जैसा डिसीजन करना करने दो। बट अपनी तरफ से वो एटलीस्ट अपने परिवार वाले तो आपको बता ही देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पहले हम ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे को पूरी तरह से खुश रखेंगे। हम जैसे दूसरे पति पत्नी लड़ते हैं हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, हम हमेशा प्रेम में रहेंगे। लेकिन ये अमर नहीं होता कभी भी, प्रेम कभी भी अमर नहीं होता। ये जिस तरह का प्रेम की बात कर रहा हूँ ये दीवानगी कहते हैं इसको, और इसकी एज करीब करीब 2 साल होती है। 2 साल के बाद आप ऐसा होता है कि आप अपने स्वर्ग से आप सीधे जमीन पे उतरते हैं और आपको असलियत का सामना करना पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कितने डिफरेंसेस है। हर छोटी छोटी बात बड़ी सी जान लगती है और हमें ऐसा लगता है कि और गुस्सा आने लगता है कि वो ऐसा क्यों है, ये मैं ऐसे क्यों हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम कुछ कड़वी बातें भी बोल देते हैं, हम कुछ बुरे एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर देते हैं कि, और जो बात का बतंगड़ बन जाता है। जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे शूज कहाँ आपने रखा है या किचन क्लीन क्यों नहीं है, तो हर छोटी बात बड़ी बन जाती है। जैसे टॉयलेट क्लीन क्यों नहीं हुआ या सब्जी क्यों नहीं आया, ये सब छोटी छोटी बातें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
ठीक है, और ये बात बंद कर जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो जो प्रेम होता है, जो स्टार्टिंग में जब ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आखिर वो जाता कहाँ है? ये बहुत जरूरी सवाल था जो तुमने पूछा। पॉइंट ये है कि ये जो है काल्पनिक है। जो दीवानगी बोलते हैं ना, ये काल्पनिक है। ये कभी भी रियल लाइफ में मतलब होता है पहले कुछ सालों, लेकिन ये जीवन भर नहीं रहता। जीवन में बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी जॉब का इम्पोर्टेंट है, आपके रिलेशनशिप जो आपके दोस्तों के साथ है उसका इम्पोर्टेंस है, और अगर ये या आपको ग्रोथ करना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए घर खरीदना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सिक्योरिटी मनी जमा करना इम्पोर्टेंट है, आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे जमा करना जरूरी है, आपके मानसिक विकास, आपके शारीरिक विकास, सब कुछ जरूरी है। और केवल प्रेम में पढ़ने से क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक बच्चा जो प्रेम में पड़ा हुआ है 17 साल का और वो एग्जाम देने गया तो क्या होगा? क्या वो एग्जाम में पास हो जाएगा? बहुत कम। अगर तुम प्रेम में पागल हो तो भाई किसी और चीज में मन ही नहीं लगेगा। तो जीवन का यही सत्य है कि एक समय के बाद आप जमीन पे आते हो और आपको रियलाइज होता है कि आपके लिए बहुत चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं आता, क्योंकि हम जब प्यार में पड़े रहते हैं इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोग सीधे स्वप्न लोक में रहते हैं, हम सपना देखते हैं और इसलिए हमें ये सब बातें थोड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते थे अभी तक, और धीरे धीरे हम अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और पत्नी अपनी इच्छाएं व्यक्त करती है। नहीं तो प्यार में तो ऐसा लगता है कि बिना खाए पिए भी आप जीवन गुजार सकते हैं। तो जो आप इच्छाएं व्यक्त करते हैं या तो उसमें क्या हो जाता है कि फिर आपके बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत चीज़ें आप जो करना चाहते हैं, जैसे आपको मूवी देखना पसंद है तो पत्नी को ऐसा लगता है कि वी डोंट केयर अबाउट हर, मतलब, और वैसी जब पत्नी प्रेम से नहीं बात करती तो पति को ऐसा लगता है कि सी डोंट केयर अबाउट हिम। तो पॉइंट ये है कि आपको प्रेम को हमेशा जिंदा रखना है, और प्रेम को जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब सवाल ये आता है कि लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वो जो प्यार आपको हुआ, जो पहला प्यार, वो क्या सच में प्यार था या कुछ और था? एक्चुअली वो जो प्यार होता है वो इंद्रियों का मिश्रण होता है। देखो, दो तरह से प्यार होता है। एक जब तुम सोच समझ के करते हो, तुम इंटेलेक्चुअली सोचते हो कि क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, और दूसरा होता है जब इंद्रियां तुम्हें पुश करती हैं, मतलब तुम्हारे शरीर की जरूरत होती है प्यार करना। तो समय बिताना, उसमें तुम्हारा भावनात्मक तुम्हारा विकास होता है, तो साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है। तो ये सब जो चीजें हैं बेसिकली वो जब तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है तो बेसिकली दीवानगी होती है। लेकिन जब आप सही में सोचते हैं कि क्या वो सही है आपके लिए, क्या नहीं सही नहीं है, तो ये तो बात शुरू में आपको नहीं समझ आती है, लेकिन समय के साथ ही आपको डेफिनेटली समझ आती है। और दूसरी बात है कि ये प्रयास रहित है। देखो, जब आप इंटेलेक्चुअली सोचते हो कि किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं, क्या मैच करेगा नहीं मैच करेगा, इसमें आप कुछ ट्राई नहीं करते, आप कोई कोशिश ही नहीं करते हो कि उसको जानने की, और आप जस्ट फॉल इन लव हो जाते हो, ठीक है। और इसमें चूंकि आप कोई सोच ही नहीं पाते हो कि क्या सही है क्या नहीं है, तो उसमें ये होने के ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको बहुत चीज़ें नहीं पता रहती है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें सोच समझ के कुछ करना है। ये जैसे आप फॉल इन लव हो जाते हो, राइट, आप महंगे गिफ्ट वगैरह करते हो, देते हो, ठीक है। लेकिन वही है कि
बहुत बार ऐसा होता है प्रेम में आदमी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो अकेलापन उसको अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि कोई तो उसके साथ हो जिससे वो बातें कर सके, जिससे वो अपने दिल का इजहार कर सके। तो यहाँ पर भी ऐसा केस आ जाता है कि जब प्रेम के बहुत मायने बदल जाते हैं कि हम क्यों दीवानगी में पड़ जाते हैं, राइट। और ऐसा होता है कि मतलब जैसे प्रेम में पड़ना मतलब जैसे आप एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर नंदी हिल्स टाइप के जगह और आप उसको उतरना नहीं चाहते, बट वहाँ आपकी लाइफ नहीं गुजर सकते। आपको पता है हर चीज़ की डिफिकल्टी वहाँ पर। आपको लिए पानी भी महंगा मिलेगा, आपको खाना नहीं मिल पाएगा, तो आपको तो वहीं रहना पड़ेगा जहाँ पर सभी रहते हैं। तो वैसे ही प्रेम है, दीवानगी से आपको निकलना ही पड़ता है समय के साथ। ये एक्सटेंड हो सकता है थोड़ा पीरियड, मे बी 2 साल से 3 साल हो या 4 साल हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको नीचे उतरना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जब आप उतरते हो, जब डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या हमें छोड़ देना चाहिए उसको, अपने प्रेम या अपने जीवन साथी को। तो आपके लिए 2 विकल्प होते ही हैं। जैसे कि आप सोचेंगे कि आप नहीं पत्नी के साथ अपनी जिंदगी भर पति या पत्नी के साथ अपने जीवन को किसी तरह दुख के साथ आप गुजार ले। और दूसरा होता है कि आप जो कि हमारे ओल्ड जनरेशन वाले जबरदस्ती का प्यार को बना के मतलब शादी को निभाते थे, और नई पीढ़ी जो आ रही है वो अपने डिफरेंसेस को छुपा नहीं पा रही है और वो डाइवोर्स को ज़्यादा पसंद कर रही है। अगर इंडिया में तो अभी भी खैर डाइवोर्स रेट अभी भी बहुत कम है, लेकिन फॉरेन में बोलते हैं कि 40% जो होता है ना वो डाइवोर्स होता ही है। और वहाँ पर ये देखा गया है खास चीज़ कि पहली जो शादी है वो उसमें 40% जो होते हैं वो तलाक में एंड होता है शादी, ठीक है। और जो दूसरी शादी होती है वो करीब करीब 60% होती है जिसमें तलाक होते हैं, और जब तीसरी शादी होती है 75%। तो एक बात तो तय है कि आप अपनी वाइफ को छोड़ तो सकते हो या अपने हस्बैंड को छोड़ तो सकते हो, लेकिन आपको सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चूंकि 60% तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है 40% से, तो इन माय ओपिनियन एक्चुअली आपको पहले शादी को बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब ना 2 विकल्प तो हमने बता दिए। तीसरा विकल्प ये है कि आप ये मान लें कि ये प्रेम की दीवानगी एक्चुअली हुई थी तो आपकी लाइफ में, बट ये जान लें कि ये जो इंद्रियों के वशीभूत आपने किया था, अब उससे आपको निकलने का समय है और आपको अब एक अच्छे पति या पत्नी के रूप में अपना प्रेम को देना है अपने लाइफ पार्टनर को। तो इसके लिए बहुत चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे आपको अनुशासन की ज़रूरत है, आपको सामने वाले को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए बहुत चीज़ों की मैं बातें तुमसे आपसे करना चाहूँगा। और सवाल ये आता है कि अगर आप रियली प्रेम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको खुद को के अंदर प्रेम होना चाहिए, राइट, और खुद के अंदर प्रेम को भरना पड़ेगा। तो आपके दिल में प्रेम होना चाहिए, और जब आपके दिल में प्रेम होता है तो आप सबको प्रेम बांटते हैं। सिंपल सी बात है यार, आपको प्रेम मिला है तो आप प्रेम बांटोगे ही बांटोगे, आप थोड़ी ना अपने पास रख लोगे। और इसलिए आपको इंटेंसली कोशिश करना चाहिए, आप अपने दिल को भरने की कोशिश, दिल में प्रेम भरने की कोशिश कीजिए। और ये दिल का जो प्यार है, जब आप दिल में प्रेम भर देते हैं तो आप प्रेम आराम से। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, शायद बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने दिल में प्रेम भरो, फिर तो नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच दीदी, जस्ट राइट।